नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। अमित शाह इन दिनों बड़े टेंशन में चल रहे हैं। सिर्फ अमित शाह नहीं, नरेंद्र मोदी को भी इसमें आप जोड़ लीजिए और बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको एक बात की चिंता बड़ी सता रही है। चिंता दरअसल इस बात को लेकर है कि 22 जुलाई को जो बजट सत्र लोकसभा का शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा, ये बजट सत्र बहुत बड़ा बवाल लेकर आ सकता है। कैसे? और इसमें विपक्ष की भूमिका तो रहेगी ही। विपक्ष तो हमेशा से ही बवाल करना चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जो सत्ता पक्ष में घटक दल हैं, आप नीतीश कुमार को गिन सकते हैं, जेडीयू को, आप तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को गिन सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू को, ये भी बवाल करेंगे और इनका ही बवाल बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। बवाल किस बात को लेकर होगा? बड़ा सवाल यह है। देखिए, 22 जुलाई को जो बजट सत्र शुरू होगा, 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी और जो बजट पेश होगा उस पर निगाहें टिकी रहेंगी नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि इनकी मांग बहुत बड़ी है। नीतीश कुमार ने तो साफ बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य की दर्जे की ही मांग कर दी है और आंध्र ने यह कहा है कि हमको भी स्पेशल स्टेटस चाहिए और अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता तो 1 लाख करोड़ का हमको बजट चाहिए इस बार। मतलब 1 लाख करोड़ का हमको धनराशि चाहिए, क्योंकि हमको विकास करना है अपने राज्य में। जो नई राजधानी बसाने की बात हो रही है, अमरावती, कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे हाईटेक सिटी बनाना है उसे। कई तरह के सुपर प्रोजेक्ट वहां पर काम मतलब करवाना है। तो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इनकी पहचान भी विकास पुरुष के तौर पर ही की जाती है। बिहार में भी आज जितना डेवलपमेंट दिखता है, चाहे सड़क का हो, ब्रिज का, हालांकि ब्रिज तो गिर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, बावजूद इसके ये सारे के सारे निर्माण नीतीश काल में ही करवाए गए हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस, ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखता है बिहार में, वो नीतीश कुमार का ही है। और अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, ताकि अभी मेट्रो का काम यहां पर बचा हुआ है, 4 एयरपोर्ट लाने हैं बिहार में। फिलहाल जो वर्किंग है वो सिर्फ पटना का ही एयरपोर्ट है, गया का भी है, लेकिन बहुत कम वहां पे मतलब फ्लाइट उतरते हैं या फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की अपनी मांग है, जीएसटी में रियायत चाहिए। इसके अलावा कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के और भी काम बचे हुए हैं बिहार में, इंडस्ट्रीज लगाने हैं यहाँ पर, फैक्ट्रीज लगवाना है यहाँ पर। तो नीतीश कुमार तो अपने मांग को और बजाते इसके लिए 29 जून को जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में, उसमें इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया था। और अब सारा दावेदारी दिया गया है संजय झा को और ललन सिंह को कि आपकी ये जिम्मेदारी है, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में है, कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। इसके लिए आप मांग कीजिए, नरेंद्र मोदी से आंख मिलाकर मांगिए बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा। तो क्या यह संभव होगा? इसको लेकर बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, लगता नहीं है कि बीजेपी किसी भी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मूड में है। इसके अलावा अगर आंध्र की बात करें, जैसा मैंने बताया, अमरावती को विकास करना है, अमरावती को एक हाईटेक सिटी, एक हाईटेक कैपिटल के रूप में डेवलप करना है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स वहां पर पड़े हुए हैं और 1 लाख करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, मतलब किसी भी राज्य के लिए। तो सबसे बड़ी दुविधा अब यही होगी बीजेपी के सामने, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर नरेंद्र मोदी के सामने, कि इतना बड़ा जो फंड है, जिस राशि की बात की जा रही है, इसको लाएं कैसे। और यही टेंशन का विषय है भाजपा के लिए कि विपक्ष तो हो हल्ला करे चल जाएगा, लेकिन कहीं 23 अगस्त को बजट के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर अपना रंग दिखाने लगे, क्योंकि देखिए ये 2 बैसाखी हैं, जिस बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है, अगर दोनों बैसाखी हटा दिया जाए तो ये सरकार धड़ाम से गिरेगी, मुंह के बल गिरेगी और फिर संभल नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के सामने ऐसी स्थिति है कि ना आगे बढ़ सकती है, मतलब ना तो स्वीकार ही कर सकती है मांगों को जो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, और पीछे हटने का भी रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा कि अमित शाह इन दिनों बड़े टेंशन में है और इसके लिए ऑपरेशन अमित शाह शुरू भी हो गया है। मतलब अमित शाह नीतीश कुमार को समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं, कर रहे होंगे, कौन जानता है। चंद्रबाबू नायडू को समझाने का प्रयास कर रहे होंगे कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार और कीजिए, अभी 5 साल हमारे पास समय है, 5 साल में हम कुछ ना कुछ तो आपके लिए करेंगे ही करेंगे। चूंकि
18 सांसद टीडीपी के और 12 सांसद जेडीयू के हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 30 का होता है, और अगर 30 सांसद हट जाते हैं इस गठबंधन से तो ये सरकार कतई नहीं टिकेगी। तो एक तरह से कहिए तो मोनोपोली भी हो गई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। अब बीजेपी इसके लिए क्या रास्ता निकालती है, कैसे रास्ता निकालती है, ये बीजेपी जाने। लेकिन फिलहाल राजनीतिक उलटफेर, बड़े उलटफेर की भी संभावना जताई जा रही है कि अगर ये मांग नहीं पूरी होती है तो फिर देखिए, एक बात जान लीजिए कि दोनों नेताओं को, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों को केंद्र से बहुत मतलब नहीं है कि हमारे कितने मंत्री बनाए गए, स्पीकर कौन बन रहा है, डिप्टी स्पीकर कौन बन रहा है, इससे उनको बहुत मतलब नहीं है। उनको अपने राज्य से मतलब है, क्योंकि उनकी जो पूरी राजनीति है, आप देखिए ना चंद्रबाबू नायडू की आप राजनीतिक करियर को उठाकर देखिए, या नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, बिहार ही इनका गढ़ है नीतीश कुमार का। और बिहार में अगर कोई बड़ा काम ये केंद्र के द्वारा नहीं करवाएंगे, वो भी ऐसे स्थिति में जब इनके सहारे सरकार चल रही है, तो फिर नीतीश कुमार किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे अपने राज्य में जनता से। तो आज दोनों नेताओं के द्वारा ये सरकार चल रही है, और दोनों को अगले विधानसभा के लिए बिहार में तो बहुत जल्द हो सकता है चुनाव। नीतीश कुमार अपने मांगों पर अड़े हुए हैं कि किसी तरह एन किरण प्रकरण इस मांग को पूरा करना है। अब बीजेपी तय करेगी बीजेपी को क्या करना है, लेकिन स्थिति त्रिशंकु ही दिख रही है। देखिए क्या होता है, भविष्य के गर्भ में है, सरकार कैसे चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, कितनी मांगे पूरी होती हैं नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।